नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बंगाल शाखा की तरफ से वार्षिक उत्सव और तेजस्विनी पुरस्कार का आयोजन 13 मार्च 2026 को हिंदुस्तान क्लब में संपन्न किया गया। आइए चैनल वन के माध्यम से देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मुख्यालय बेंगलोर में है। हमारे कलकत्ता के अंदर इसकी शाखा है, जो जितनी शाखा है उसमें सबसे बड़ी शाखा यही है। और हर वर्ष कई कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और काव्य संस्कृति साहित्य सबके कार्यक्रम होते हैं। आज इनका बंगाल शाखा का वार्षिक उत्सव है। बड़ा हर्ष का विषय है और मैं तो इनके अभ्युदय से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं तो चाहता हूँ कि अभ्युदय जैसी संस्थाएं और हो, तो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होकर सारे क्षेत्र में उन्नति करें और सारे क्षेत्र में नवांकुर को लेकर आए। अभ्युदय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि नवांकुरों को लेकर आती है। जितनी महिलाएं आप यहाँ देख रही हैं, सारी महिलाएं, इतनी महिलाएं आपको किसी संस्थान में मिलेंगी नहीं। ये महिलाएं सब घर गृहिणी हैं और गृहिणी होने के बाद संस्था से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं, जो प्रत्येक कार्यक्रम में आती है और प्रत्येक कार्यक्रम में के माध्यम से स्त्री विमर्श हमारे जो साहित्यिक उत्सव है, इसमें हम लोग ने अभ्युदय इंटरनेशनल और यहाँ की संस्था ने मिलकर के ये सोचा कि स्त्री विमर्श किया जाए। स्त्री विमर्श में स्त्री की पीड़ाओं से लगा करके स्त्री की संवेदनाओं और उनकी ताकत, शक्ति, इन सब पे हम लोगों ने अपने विमर्श रखे हैं और उन पर चर्चाएं आयोजित की जाएगी। उनके साहित्य कैसा रचा जाए और उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, इस सब विषयों को लेकर के हम लोग दिन भर के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और बेंगलोर के तो सारे साहित्यकार हैं ही, बल्कि यहाँ पर कलकत्ता के भी साहित्यकार सारे हैं और बैठ करके हम लोग दिन भर इसी पर चर्चा करेंगे कि महिला का सशक्तिकरण में और सहयोग कैसे दिया जा सकता है और क्या लिखा जाए जिसको पढ़ करके प्रोत्साहित हो और आगे बढ़ने की योजना बने। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रेम तन्मय है और मैं अंतर्राष्ट्रीय अभ्युदय संस्था का है कि जब चारों तरफ अपमान की भाषा छाई हुई है, तो यहाँ ये सम्मान समारोह एक तरह से एक नई तरह की चीज़ दिखाई दे रही है और समाज में दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि वही देश की मुख्य बुनियाद है। आए हैं भारत में भी और भारत के बाहर भी, लेकिन सबसे अच्छा कार्य जो कर रही है शाखा के रूप में, वो बंगाल शाखा कर रही है। और हर साल का इनका वार्षिक उत्सव अपने आप में बहुत ही मोहक होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सशक्तिकरण, महिला के सशक्तिकरण की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत जो आज इन्होंने रखा है तेजस्विता पुरस्कार, वो अपने आप में भी एक उदाहरण बनता है, जिसमें वो गांव के और ऐसी महिलाओं को वो लेकर आ रही हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। तो हम जब पुरस्कार देते हैं तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसे लोग उसमें होने चाहिए जो अभी तक प्रकाश में नहीं आए, लाइमलाइट में आते हैं, उन्हें फिर पुरस्कार एक से एक मिलते चले जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में उसके हकदार है, तो अभ्युदय का हमेशा ये मतलब ध्यान रहा है कि हम ऐसे लोगों को लाइमलाइट में लाएं जो लाइमलाइट में नहीं है लेकिन उसके योग्य हैं। तो इसलिए आज मैं बेंगलोर से यहाँ इस कार्यक्रम में आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी ये संस्था जिस तरह से फल फूल रही है, 3 सालों से हम इसी शाखा को जो है सबसे बेस्ट शाखा का अवार्ड देते आए हैं। और इस बार भी आरंभ से ही इन्होंने जो कार्यक्रम आरंभ किया, मुझे लगता है इस साल भी इन्हीं को यही लेके जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। संस्कृति, साहित्य और समाज तीनों को साथ में लेकर जो अभ्युदय संस्था का जो उद्देश्य है, उन सबको साथ में लेकर यह शाखा काम कर रही है। तो इस शाखा को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं भी मेरी ओर से। दीदी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, मैं बेंगलोर से आई हूँ और मैं इस संस्था की ये हम सब जानते हैं कि अभ्युदय बंगाल शाखा पूरी नारियों की संस्था है और इस संस्था में हम सभी उन महिलाओं को आगे बढ़ने के प्रोत्साहित करते हैं जिनके अंदर में कुछ प्रतिभाएं छुपी रहती हैं। और आज हमारा वार्षिकोत्सव है और इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम जिन जिन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, हम सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि नारी सिर्फ घर में रहने वाली गृहिणी ही नहीं, इसके अलावा भी अपनी पहचान बनाती हैं। तो उन सभी महिलाओं को हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं, जो कि कोई साहित्य जगत की हैं, कुछ खेल जगत की हैं, किसी ने सेवा जगत की हैं, अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं आज हमारे बीच आई हैं और आज हम उनको सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। आज अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की बंगाल शाखा का वार्षिकोत्सव है और यहाँ
तेजस्विता सम्मान की घोषणा की गई है। मैं मैसूर कर्नाटक से डॉक्टर कृष्णा मणिश्री, मुझे भी साहित्य सेवी सम्मान आज मिलेगा, तो इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। मैं आत्मविभोर हूँ। जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ के सेवा भावना है जो यहाँ की, और ऐसे भी हमारी संस्था अभ्युदय इंटरनेशनल जो है वो अपने आप में दिव्य है। केवल सेवा ही हमारा संकल्प है, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे समाज की हो और चाहे धर्म की हो, पर मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है और यहाँ वही सेवा मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। और जो आयोजन हुआ है ये तेजस्विता, हम जब तक अपनी आधी नारी शक्ति को सम्मान नहीं देंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और आज के क्रम में आज हम ये पुरस्कार समारोह, सम्मान समारोह रखे हैं, ये उन्हीं पर बेस्ड है। हमारी नारी शक्ति को, मातृशक्ति को सम्मानित करने का अवसर है और इस पर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ। सर, आपका नाम? डॉक्टर अष्टभुजा मिश्र। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली हम डांसर को सब कुछ मिलता है, बस सम्मान की कमी रह जाती है। वो सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए शायरी है, हो सकता है कि शायरी आपके दिल को टच करे, पर मेरे दिल की सच्चाई यही है। तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का। बिकॉज मैं डांसर हूँ तो मैं अपनी व्यथा बता रही हूँ आपको। तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का। तेरे हाथ में भी पत्थर, मेरे हाथ में भी पत्थर। तो भी सोच, मैं भी सोच। और क्या तुझको पता ना था कि लहरें उठेंगी? क्या तुझको पता ना था कि लहरें उठेंगी? फिर क्यों तूने मेरा नाम लिखा रेत पर? तो भी सोच, मैं भी सोचूं। लास्ट वाली लाइन आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तेरे घर भी बेटी, मेरे घर भी बेटी, और तेरे घर भी बेटी, मेरे घर भी बेटी, पर ऐसा क्यों तेरी घर में, मेरी बाजार में? तू भी सोच, मैं भी सोच। ट्रॉफी लेने का और अब मैं इनका परिचय दूंगी। एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खुद बताएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सबका, बहुत बधाई। आप सब कुछ जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी ये बताती है कि आपके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। मैडम इधर देखिए, देखिए और अमीला दादी को जी इसके बाद राखिया सम्मान तैयार करते हैं। देखो शक्ति का जागरूकता मेरा अभिवादन। आज अभ्युदय के ओर से जो आपने सम्मान किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब पीड़ा उद्देश्य में बदल जाती है। मेरे पिताश्री देवकुमार सराफ के जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आया जब उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया। सिर्फ भाग्य के कारण नहीं बल्कि गरीबी के कारण। एक ऐसी जिंदगी जिसे बचाई जा सकती थी केवल इसलिए हाथ से निकल गई क्योंकि परिवार एक शीशी खून तक का खर्च वहन नहीं कर सका। उस क्षण ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे पिता ने उस दुख को अपने हृदय में संजोए रखा और उसी पीड़ा से एक सशक्त संकल्प जन्मा कि स्वास्थ्य सेवा कभी भी केवल संपन्न लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए। उनका विश्वास था कि गरीबों को भी उतनी ही गरिमा के साथ उपचार मिलना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट एक मिनट पीछे मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज फोटो सेशन में अमिता, यू आर सीनियर मेंबर, प्लीज डोंट डू दिस। एक बार सभी बैठ जाएं।
लिए आई हूँ। शी इज